नमस्कार, मैं हूं राजकुमार पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़। देखिए, एक बड़ी समस्या जो थी चतरा और माली रोड के बीच में, वो अब कहीं ना कहीं सुधार होने की स्थिति में आ गई है। एक संघर्ष जिसके पीछे पूरे गांव वाले लगे हुए थे, सामाजिक संगठन लगी हुई थी, आज वो संघर्ष कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहा है। और हमारे बीच में हैं उसी सामाजिक संगठन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, गोकुल सेना के अध्यक्ष संजीव नारायण सिंह जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये जो संघर्ष था, ये रास्ते का आप देख सकते हैं किस तरीके से आज रास्ते में काम लग गया है और गिट्टी गिर गया है और शायद ये बन भी जाए। तो जो संघर्ष इनका था और गांव वालों का जो सहयोग था, किस तरीके से हुआ, सबसे पहले तो स्वागत है और मुबारक भी हो आपको इसके लिए। मुबारकबाद तो मैं सभी ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में साथ दिया। देखिए, चतरा से जो सड़क सुंदरगंज होते हुए माली होते हुए नवीनगर जाती है, आज़ादी के बाद बनी ही नहीं थी। अच्छा। और उसमें कोढ़ में खाज तब हो गया था जब सुंदरगंज में एक पुल था, ध्वस्त हो गया। 120 गांव के लोगों का जिला पहुंचना नामुमकिन था, बहुत कष्ट था नदी में पुल ढह जाने के कारण। 2013 में 25 सितंबर को हम आमरण अनशन करें इसके लिए, और 3 दिन लगभग 78 घंटा हमको आमरण अनशन पे रहना पड़ा। 10,000 लोग 3 दिनों में इस क्षेत्र के गए और उसका परिणाम ही हुआ था कि 9.5 करोड़ रुपया सड़क से लेकर के हम उठे थे, जिससे सुंदरगंज में चकाचक पुल बना और सड़क भी बनी। अनुशंसा किया गया, सरकार सड़क बनवाई। पहले से पिच सड़क थी 27 किलोमीटर की, उसको पीडब्ल्यूडी विभाग 29 करोड़ का टेंडर हुआ था 2 वर्ष पूर्व कि इसकी चौड़ीकरण करना है। अभी अविवेकशील लोग जो क्या किए कि एक साथ 27 किलोमीटर को स्क्रैच कर दिए, तोड़ दिए सड़क को। और 27 किलोमीटर सड़क को तोड़ देना और उसमें मात्र 8 किलोमीटर में काम किया गया, और लगभग 19 किलोमीटर सड़क में कोई काम 15 महीना से हो नहीं रहा था। लोग परेशान थे, 120 गांव के लोगों को आवागमन दुभर था। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे विगत 10-15 दिनों से लगातार। एक साथ 6 जून को 100 गांव में धरना हुआ था और हम लोग संघर्ष कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि इसमें लेबलिंग का काम प्रारंभ हुआ है, और कल हमारी बात प्रधान सचिव से भी हुई थी और इंजीनियर इन चीफ से भी हुई है बात। उन लोगों को मैं आवेदन भी दिया हूं गोकुल सेना की ओर से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सड़क बनेगी और जल्द बनेगी। कार्य प्रारंभ है। तो ये जो पूरे गांव, कितने गांव को ये रास्ता जो है प्रभावित करता था, अगर आप बताएं? 120 गाँव से भी ज़्यादा। 120 तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहे तो 150 गाँव को प्रभावित करने वाली सड़क है ये। तो ये गोकुल सेना जो आप काम करते हैं, कब से इसका स्टार्ट हुआ? अगर मैं बात करूँ, चूँकि आप अध्यक्ष भी हैं इसके, तो कब से स्टार्ट हुआ और इसके पीछे का इसका मंशा क्या है, कैसे? 2013 में गोकुल सेना की स्थापना हुई थी, और हम लोगों का काम है कि जो काम सरकार के नज़र में नहीं है, जो काम जनप्रतिनिधियों के नज़र में नहीं है, उसको हाईलाइट करके उस जो समस्या है उसको उठाते हैं और दबाव बनाते हैं। जैसे यहाँ उत्तर कोयल की परियोजना की बात करिए, तो गोकुल सेना का संघर्ष से 1622 करोड़ की मंजूरी मिली। हम हाई कोर्ट गए थे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में लगभग 16 दफ़ा मॉनिटरिंग की गई, और उसका परिणाम हुआ कि मेरे जनहित याचिका पर 1622 करोड़ की मंजूरी मिली। डायरेक्ट भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी को, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को, बिहार के चीफ सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस ने कोर्ट में खड़ा कर दिया और पूछा कि 1972 की सिंचाई परियोजना उत्तर कोयल परियोजना अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ है। जब 1622 करोड़ की मंजूरी लेकर के ये लोग गए वहाँ, तब इनको मुक्त किया गया और एक आदेश दिया गया कि आप तय समय सीमा के अंदर इसको पूरा करें। तो गोकुल सेना ऐसा काम करती है। जैसे बूढ़ा बूढ़ी में हम लोग बांध बनाए हैं, बूढ़ा बूढ़ी बांध जो आपको बालूगंज से 6 किलोमीटर अंदर छक्करबंधा पंचायत है, घनघोर जंगल में है। 1.5 करोड़ का बांध है, उसमें 1.5 रुपया भी सरकार का नहीं लगा है। अच्छा। पूरे देश में एक अलग तरह की बात मैं बता रहा हूँ कि 1.5 करोड़ का बांध जिसमें 1.5 रुपया सरकार का नहीं लगा है। हम लोगों ने भिक्षाटन से बनाया उस बांध को, और 43 गाँव का सिंचाई 3 वर्ष से हो रहा है। गाँव की और जो मूलभूत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उस पर अगर बात करें, चूँकि सड़क भी है और भी चूँकि बरसात का समय आ गया है, तो उनके खेती की बात होगी, तो ऐसी स्थिति में फिर गोकुल सेना का क्या है? गोकुल सेना की प्राथमिकता रही है कि सड़क और सिंचाई पे हम लोग फोकस करते हैं,
और सिंचाई के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। उसी के तहत तो मैंने बताया कि बताइए कोई संगठन ऐसा जो 1.5 करोड़ का बांध बना दे, उसमें 1.5 रुपया सरकार का न लगे, और उससे 43 गाँव का की खेती हो रही है और 100 गाँव का वाटर लेवल ऊपर आ गया हो, तो बहुत बड़ी बात है। राजनीति की बात करें तो राजनीति में गोकुल सेना का क्या महत्व होगा, कुछ होगा? देखिए, गोकुल सेना तो सामाजिक संगठन है, लेकिन अभी साथियों में ऐसा बात चल रहा है कि लोक संसद के माध्यम से राजनीति में फकीरी को स्थापित करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। फकीरी मतलब कैसे? फकीरी कहने का मतलब कि आप देखते होंगे जो आजकल की राजनीति गोली बंदूक वाली, आजकल की राजनीति जो धन पशुओं की पॉलिटिक्स हो गई है, राजनीति हो गई है। पैसा के बदौलत टिकट खरीद लेना, पैसा के बदौलत शराब के बदौलत वोट खरीद लेना, और पराक्रम नहीं परिक्रमा के बदौलत टिकट पा लेना। तो हम लोग मानते हैं कि इस देश में आवश्यक है कि परिक्रमा के जगह पर पराक्रम को तरजीह दिया जाए और गरीब प्रस्त राजनीति हो, भारत प्रस्त राजनीति हो। जैसे राजनीति में क्या है कि पैसा 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के कोई विधायक बन जाता है, वो कहाँ से भला करेगा? तो ये फकीरी स्थापित करे, ऐसा विधायक बने जो खुल करके समाज में एफिडेविट दे दे कि मैं अपना वेतन का पैसा नहीं लूँगा, मैं आपसे भीख मांग कर खाऊँगा, मैं आपसे भीख मांग कर वस्त्र पहनूँगा। और जैसे उत्तर कोयल की समस्या है, तो उत्तर कोयल पर ऐसा कोई विधायक बने, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था फिर भी, लेकिन उसमें डेडिकेशन हो कि मैं इस कार्य को करूं। और विस्तृत जानकारी तो मैं अभी आपको दूंगा नहीं, क्योंकि हम लोग का इनर एजेंडा भी है, ऐसा चल रहा है। कोई बात नहीं। अगर बात करें तो राजनीति शुरू हो गई है, बिहार सियासत भी चालू हो गया है। बात करें कि वर्चुअल रैली जो है अब शुरुआत हो गया कोरोना इस काल में, क्या लगता है लोगों के बीच, गाँव वालों के बीच वर्चुअल रैली काम कर पाएगा? देखिए, वर्चुअल रैली अब पार्टी के लोग जो है अपने अपने पार्टी के नेता की बात को सुनाने के लिए गांव में एलईडी लगाएंगे। अब जनता के पास मजबूरी है कि सांप नागनाथ और सांपनाथ दोनों में से किसी को चुनना ही होगा। उसके पास विकल्प नहीं है, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, चाहे इनको चुने या उनको चुने। कोई 19 होगा या 20 होगा। जी बिल्कुल। प्रवासी मजदूरों की बात करें, चूँकि इस बार हम सड़क पर ही हैं, तो बात करते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन में देखें तो सड़क पर लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर आए। गोकुल सेना का क्या योगदान रहा? और जब ये सामाजिक पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एलईडी लगाकर गांव में बेशक पहुंच जा रही हैं, लेकिन जब उनको मदद करने का समय आया तो कोई सामने नहीं। क्या कहेंगे वैसे लोगों की? देखिए, ऐसा है कि पहले तो सरकार को सोचना होगा कि बिहार जो है कितना डेवलपमेंट किया है। इसका पोल इसी से खुल जाता है कि आपके यहाँ से इतना लोग क्यों पलायन करते हैं, आपने किया क्या है। आज़ादी के बाद या विगत 25-30 वर्षों में 2 पार्टियों की सरकार रही, तो आपको तो मंथन करना होगा कि हमने अपने लोगों को रोज़गार दिया क्यों नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास एक से एक एक्सीलेंट लोग हैं, तेज़ तरार लोग हैं, काबिल हैं, लेकिन त्यागियों की कमी हो गई है। इसकी वजह से पॉलिसियाँ ऐसी बन रही हैं जिससे अधिकारियों को फ़ायदा हो, संवेदक ठेकेदार को फ़ायदा हो, जनता को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। सरकार को सोचना होगा। जैसे अभी भी सबसे बड़ा उद्योग उसको कहिए, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाला साधन खेती है। खेती के बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती है। सोचती भी है तो कागज़ पे प्याज का गोदाम बन जाएगा, कागज़ पे ग्रीन हाउस बन जाएगा और सब पैसा लूट लिया जाता है। इसको गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। जैसे गोपालन है, अब गोपालन कैसे कोई करेगा, किसान कैसे कर सकता है? आप सोचिए कि अब 5 लीटर दूध लेके 30 किलोमीटर जिला मुख्यालय तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए सरकार को आवश्यक है कि प्रत्येक गांव के आगे मिल्क कलेक्टिंग सेंटर बना दे, और उसका चूँकि 1 लीटर दूध उत्पादित करने में 45 रुपया खर्चा, तो कम से कम 50 रुपया में प्योर दूध उसका खरीदा जाए। शहर के लोगों को चूँकि वो गाय रखते नहीं है, तो उनको 60 रुपया में दूध दिया जाए। अभी क्या है कि पैसा डिसेंट्रलाइज नहीं हो रहा है। मदर डेयरी के पास, सुधा डेयरी के पास, औरंगाबाद गया, सब जगह का पैसा एक आदमी के पास एक जगह जा रहा है। तो ऐसे पैसा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा कि जैसे आप 4 गाय रखे, 4 गाय का दूध उत्पादित किया, अपने दरवाजा के आगे एकदम गाँव में आप बेच लिए, और
वो दूध जो है शहर में जाके 60-65 रुपये बिके तो उसका पैसा, उसका मुनाफा आपको आएगा, तो आप में उत्साह जगेगा। आप जो दिल्ली मुंबई में अपनी जवानी बेच रहे हैं, वहाँ से रोग लेके आते हैं, उसके बजाय आप गाय को रखिएगा, गाय आधारित खेती करिएगा, गाय का मूत्र बेचिएगा, गाय का दूध बेचिएगा, आप स्वस्थ भी रहिएगा, आपको घर में रोजगार भी मिलेगा। चलिए, अगर बात करें, आखिरी सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्ट पे भी निकले हैं, सियासत शुरू हो गई है, गांव से आप सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो रोड पर काम आपने कर दिया, सड़कों की मदद भी लोगों के लिए कर दिया। बात करें तो गाँवों की समस्या क्या है, अगर आप बोलें तो गाँव की मूलभूत समस्या क्या है जो अब तक पूरा नहीं हुआ? देखिए, गांव में हद है कि अभी तक गांव में बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही समस्या है। अभी आप समझिए, सड़कें ऐसी बनती है कि आगे से बनती है, पीछे से टूट जाती है। बनने में 1 साल लगता है, टूटने में 6 महीना लगता है। तो हमारा संसाधन लूटा जा रहा है, और जब आपका संसाधन लूटा जाएगा तो अधिक से अधिक लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। एक दूसरा, आप सिंचाई की बात करें तो सिंचाई का साधन नहीं है, सरकार गंभीरतापूर्वक इस पर सोचती ही नहीं है, केवल चुनाव में अन्नदाता किसान कहती है। तीसरा, बिजली की समस्या है, तो बिजली गांव में आई है, इसमें नो डाउट, बट बिजली का जो काम हो रहा है, खंभा ऐसा लग रहा है कि 1 साल में गिर जाएगा। अब फिर पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए? सरकार को इसको सोचना चाहिए कि हमारा जो पैसा है सही दिशा में जाए। तीसरा है चिकित्सा, तो चिकित्सा तो कहीं है नहीं, सरकारी में तो कोई जाना नहीं चाहता है जी। सब आदमी चाहते हैं जी कि हम अपने माँ बाप के बाल बच्चा का चिकित्सा जो है प्राइवेट में कराएं, क्योंकि सरकारी में कोई इलाज नहीं होता है। फिर शिक्षा पे जब आप आते हैं तो गाँव की शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। बिल्कुल, कहीं कोई पढ़ाई का माहौल नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला भाई भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़े। तो इस पे सरकार को मतलब मुद्दा रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब है इस बार का। इस बार का नहीं, सब बार का है, और पता नहीं कितने बार और चलेगा। हाँ। तो सरकार बता सकती है। तो आप बताइए कि सामाजिक संस्थाएं आवाज भी उठाते हैं लोगों की, तो इस बार आपकी आवाज क्या होगी? नहीं, मेरी आवाज तो होगी कि देखिए, सरकार जो पॉलिसी बनाए वो धरातल पर उतरे। जैसे नल जल योजना है, नल है, सब जगह टावर है, जो ठेकेदार जो बनाया वो बन गया, पानी है ही नहीं, तो नल में जल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो आते नहीं है, आते हैं तो पढ़ाते नहीं है। ये समस्या है। अब जो समाज पढ़ेगा नहीं वो कैसे आगे बढ़ सकता है? हम कैसे अमेरिका की तुलना कर सकते हैं? आपके यहाँ पढ़ाई ही नहीं, शिक्षा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ गोकुल सेना के अध्यक्ष, और जिस तरीके से सड़क पर बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, रोजगार पे बात हुई, और गाँव की जो समस्या है लगातार ये उठाते चले हैं, और 150 के करीब गाँव प्रभावित हुए हैं इस क्षेत्र में, सड़क को लेकर चले। उत्तर कोयल की बात करें, सिंचाई पर भी इन्होंने बात की। लगातार ये सामाजिक संस्था से जुड़कर लगातार लोगों की मदद पहुंचाते हैं। बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है, और लगातार इन्होंने जिस तरीके से कहा कि रोजगार, शिक्षा और सिंचाई किसानों की सबसे बड़ी मूलभूत ज़रूरत है इस समय की, और उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। फिलहाल के लिए यूँ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।